हेलो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शुभी रोने लगी, फिर मैंने उसको चुप कराया, उसको सुलाया। आज सारा काम लेट हो गया। हालांकि मैं इतना लेट तक कभी नहीं रखती हूँ नहाने का काम। नहाने का सुबह ही रखती हूँ, लेकिन आज मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में। पहले मैं हेयर कलर लगाती थी तो बहुत कंफर्टेबल, मतलब यूँ कि बहुत कन्वीनियंस लगता था कि लगाया 5 मिनट में हो गया, हेयर वॉश किया, डन। लेकिन मतलब 2 साल बाद नहीं, शुभी होने वाली थी उसके पहले मैंने लगाया था मेहंदी। शुभी के होने के बाद से मेहंदी नहीं लगाई है, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए। मैं सोचा कि अब मेहंदी लगाऊं। वैसे भी अब विंटर तो ख़त्म हो गई है, समर टाइम है, तो समर टाइम में तो मेहंदी लगा सकते हैं। बट सुबह के 8 बजे मैंने मेहंदी लगाई थी और 12 बज गए थे और मेहंदी सूखी नहीं थी। मतलब फिर मैंने छोड़ो, उसको ऐसे ही वॉश कर देती हूँ, क्या करूँ, कितना देर तक वेट करूँ। हो सकता है और गर्मी आए तो और जल्दी सूख जाए, लेकिन ऐसे तो 4 घंटे लग गए। और 4 घंटे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मेहंदी में रहता है ना, थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है इधर उधर। तो फिर मैंने इसलिए खाना भी नहीं बनाया, मतलब आटा नहीं गूँथा, रोटी नहीं बनाई, कि वो आटे में गिरता है, डर लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अब खाना बना रही हूँ। अभी पतिदेव के लिए चाय चढ़ाई है, उनको चाय पीनी थी। अब मैं खाना बना लूँ, क्योंकि शुमोनी के आने का भी टाइम हो रहा है। और अब जो ये दोनों इकट्ठा होती हैं, फिर आजकल जल्दी आ जाती है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मुझे थोड़ी खराश भी हो रखी है गले में अभी। उसके बाद भी मैंने मेहंदी लगा ली बालों में, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद लगा रही हूँ ना, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर तो धीरे धीरे रहेगा कि अच्छा चलो महीने में एक बार लगा लिया, या नहीं भी लगाया। पहले मेरे ना बाल सफ़ेद नहीं थे, लेकिन फिर 1-2 बार मैंने हेयर कलर लगा लिया तो बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो तुरंत का तुरंत वॉश हो जाता है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मेरे बाल जो है ना बहुत सफ़ेद हो गए। मतलब पहले 2-4-10 बाल थे बस, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन मैंने हेयर कलर यूज़ किया ऑलमोस्ट ये 2-2.5 साल जो हैं, तो इन 2-2.5 साल में ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। मतलब अब ऐसे सामने से दिखते हैं। तो लेकिन ये है, मैंने सोचा नहीं, वापस से मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या है, हेयर फॉलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे ऐसे रूट से, मतलब सीधे सीधे बाल निकल के, पता भी नहीं चले। शुभू अगर ज़रा सा पकड़ ले तो पूरे बाल उसके हाथ में आ जाते थे, 10-15 बाल। तो मैंने सोचा कि वापस से मेहंदी पर ही आ जाना ठीक है। हाँ, तो अभी शुभी को सुला के अब खाना बनाऊंगी। जब तक खाना बनाऊंगी तब तक शुमोनी के भी आने का टाइम हो ही रहा है, आ जाएंगी वो। फिर उसके बाद खाना पीना होगा। अभी मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई हैं, टाइम ही नहीं मिला। मेहंदी लगा के थोड़ी वीडियोस बनाएंगे कि बालों में मेहंदी लगी और हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब शॉर्ट्स नहीं बनाए हैं कोई। तो मैंने सोचा कि पहले लाइव आ जाती हूँ। फिर सोचा अच्छा एक देखो ये खुला रहेगा। फिर मैंने सोचा कि पहले एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, छोटा सा, बिल्कुल टाइनी सा। उसके बाद फिर लाइव आती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद इसको पोस्ट कर दूँगी। अभी तो पतिदेव की चाय देनी है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, तो उनके, हालांकि मतलब 2 कुर्तीज़ थी जो मुझे रिटर्न करनी पड़ी, और अभी तक आया नहीं है रिटर्न वाला। हालांकि मैं तुरंत ही रिटर्न में डाल दिया था, लेकिन अभी तक रिटर्न वाला आया नहीं है। आज उसकी डेट है रिटर्न पिकअप की। ले लेता है तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ क्या है ना, कि अभी ऑनलाइन कुरियर के सारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, सारे के लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि डिलीवरी नहीं करते हैं जल्दी।
और अगर किसी तरह से डिलीवरी कर भी दिए प्रोडक्ट्स की, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको रिटर्न करना हुआ तो वो रिटर्न पिकअप ही नहीं करते हैं, खुद से ही कैंसिल कर देते हैं कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, ये वो। ये बात तो आती ही नहीं है जल्दी। फिर हमारे घर के मतलब थोड़ी दूर पर कुछ रास्ता टूट गया है, मतलब बन रहा है, तो पहले तोड़ के फिर वो सीवर लाइन वगैरह बिछ रही है, पाइप लाइन पानी की, ये सब, उसके चलते वो टूट रखा है। तो कोई भी कुरियर कंपनी वाले यहाँ तक डिलीवर करने से पहले 100 बार सोचते हैं। मेरे गले में खराश हो रही है, देखो ऐसा लग रहा है खिच हो रही है पूरी। मौसम इतना कच्चा है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, फिर बारिश का मौसम। अभी कुछ दिन पहले इतनी गर्मी हो रही थी कि हमें लग रहा था कि अब फैन ऑन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही सडनली मौसम खराब हो गया। मौसम जब खराब हो गया तो इतनी सर्दी होने लगी कि स्वेटर हमने रख दिए थे। हमने स्वेटर रख दिए थे और हमको स्वेटर फिर से निकालने पड़े गए। बच्चों के तो नहीं रखे थे, लेकिन मैंने और मेरे और पतिदेव के मैंने रख दिए थे, तो हमें फिर से निकालना पड़ा, इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। लेकिन ये है कि फिर वापस से धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है मौसम। लेकिन ये है कि मौसम का भरोसा नहीं है, अभी होली तक तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही चलेगा, कभी सर्दी कभी गर्मी। बाकी ईश्वर जाने कि हाँ मौसम कैसा रखने वाले हैं। चलिए, तो अब मैं रोटी बना लेती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, राधे राधे।